टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो न्यूज़ आपने देखा। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? कई थी जो लोग वेकेशन मनाने गए, छुट्टियों पे गए, दिन भर काम करके, मन की काम करके, वो पैसे इकट्ठा करके ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, और वहाँ पे उनके साथ ऐसा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। जैसे कि आपको पता है भारत में और बहुत सारे प्रोटेस्ट है, मुर्शिदाबाद हो गया, वक्त लॉ को लेकर हो गया, बहुत चीज़ कर दी। तो क्या आपको लगता है कि वो टेररिस्ट इतना बड़ा अटैक होना, वो भी अचानक, वो भी उस वक्त जब मुर्शिदाबाद में इतना चल रहा है, वक्त लॉ के ऊपर इतना कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, क्या वो कारण हो सकता है टेररिस्ट अटैक? ये तो जब जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा, बट अगर ये टेररिज्म ही है और अगर टेररिस्ट ने ये चीज़ की है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, ये जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने किया है काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है, शर्म की बात है कि आप ऐसे लोगों पे हमला कर रहे हो जो वहाँ पे खुशी से गए हैं, और साथ ही साथ जो कश्मीर का टूरिज़्म सेक्टर है वो भी इससे इफेक्ट होगा, उनकी रोजी रोटी भी जाएगी, तो सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए। तो ये भी अभी मुद्दा अब जो थे कल ही ये आया कि जिन 4 लोगों का फोटो रिलीज हुआ उसमें से 2 लोकल भी, तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ घूमने जाना एज अ टूरिस्ट, कि वहाँ के लोकल भी मिली भगत रहते हैं? देखिए ये काफ़ी क्रिटिकल बात है अगर देखा जाए, क्योंकि जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो भी शर्मिंदा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको पता उनकी रोजी रोटी उसी पे है। कई लोगों ने फ़ोटोज़ भी डाले कि मैं लास्ट मंथ ही कश्मीर गई थी या कश्मीर गया था, तो मैं बस जाने वाली थी और अचानक से ये चीज़ है कि बहुत मुश्किल से अभी कश्मीर में लोग जा भी रहे हैं, वापस उनका भी आमदनी स्टार्ट हुआ था। और रही बात लोकल का उसमें होना, टेररिस्ट होता है, उसमें जात का कोई चीज़ नहीं होता है, बट सरकार को जो टेररिस्ट है उस पर ये उठाना चाहिए कदम और उनको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव वो लोकल है, इरिस्पेक्टिव वो बाहर से आए, वो टेररिस्ट है। लास्ट क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे कि हिंदुस्तान में ही हम एक नहीं, जाति पे हम लोग बटे हुए हैं, कोई बोलता है हम कोई हैं कोई नहीं, तो लेकिन वहाँ पे हमारी जाति नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया तो हमारा धर्म, जो हम हिंदू हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सेकेंडली कि आतंकवाद कोई रिलीजन नहीं होता, ये कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ो, तब उसको छोड़ा जाएगा या फिर मार दिया जाएगा, तो इस पर आपका क्या? ये गलत है। किसी भी प्रकार का आप धर्म का अगर आप ये करके आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और धर्म के आधार पे किसी को मार रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों ही गलत है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी चीज़ हुई है देश में तो लोग ना बट नहीं जाए, लोग इसके आधार पे कि नहीं अगर ये चीज़ हुई है तो मेरे बगल में अगर कोई मुसलमान है तो मैं उसके साथ ही उसको उसी नज़र से देखूँ, उसको आप टेररिस्ट की नज़र से देखें। हाँ, जो हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, सरकार को भी, हम सारे जितने नागरिक हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, बट आप ना उसको अगर आप एक आक्रोश और उसको एक आक्रामक वाले तरह से देखे लगेंगे ना तो वो भी सही नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया और चाहिए इंटरव्यू? नहीं आपका नाम? हाँ, तो अभी आप जानते हैं कश्मीर में पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन को चुन के मारा गया, मतलब उनकी जाति नहीं पूछी गई, उनके धर्म पे उनको मारा गया, उस पर आपका क्या पहला रिएक्शन था? क्या आक्रोश था, गुस्सा था? क्या आप मोदी को बोल सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? पहली बात ये जो धर्म के नाम पे हमसे मारा जा रहा है हिंदुओं को, ये बहुत बड़ा सब टेररिस्ट लोग आके हम सबको भाई भाई मानते हैं, पर ये लोग हम लोग को एकदम नहीं मानते। हम लोग को इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी का नाम से लोग एक वो विक्टिम थी, वो बोली जाओ तुम जाके मोदी को बताना हम तुमको छोड़ते हैं, ऐसे ही बोला गया था उसको, और मोदी जी को जरूर इसके खिलाफ कुछ बड़ा कदम लेना चाहिए। जैसे कि आपने कभी प्रेगनेंट है तो आपके हस्बैंड है, तो आपने कभी प्लानिंग किया कश्मीर घूमने जाने का, या फिर आपके मन में खौफ आ गया है, खौफ आ गया कि आपको कश्मीर नहीं जाना है, ऐसा कुछ प्लान है? हम लोग लास्ट ईयर ही कश्मीर गए थे, इस जुलाई में जाके आए थे, वही सीन याद आ रहा है, पहलगाम में जहाँ हुआ वही सीन, वही चीज़ याद आ रहा है। कश्मीर में ऐसा हुआ, हमारे साथ अगर होता तो क्या वही बात है। रात में भी मैं आपको फ्रेंकली बोलती हूँ, पर रात में भी ऐसा लग रहा था कश्मीर में ऐसा हुआ, पहलगाम में वही भूला नहीं जा रहा वो चीज़। आप बता सकते हैं जैसे कि वहाँ पे
को छोड़ दिया गया। तो ऐसा मेरे हिसाब से क्या आपका पॉइंट है? ये देखिए, ये एक पर्पज था आपको फैलाने के लिए दिया था कि हम डर फैलाएं, डर बना के रखें। वो डरना नहीं है, हमको पूरे सिरे से बता देना है। कोई भी आके हमको मार जाए या कोई भी हमारे भाई बहन वो गवर्नमेंट को क्या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उन लोग के अगेंस्ट में। आजकल गवर्नमेंट ये लेती आई है और आगे भी लेना पड़ेगा ताकि ये चीज़ सिरे से खत्म हो। जैसे कि आपने मोदी का देखा होगा कि मोदी जी ने अभी एक लागू कर दी जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएंगे या जो कि और जो भी है कितना सही है उनकी तरफ से? नहीं, वैसा आइडिया नहीं था कि पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान चल जाएं या कुछ भी। आइडिया था कि यहाँ रहने वालों को प्रॉपर नागरिकता हो, वो जो है शुरू से वो यहाँ की नागरिकता ले रखे हों और लेना भी हो। कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हो इंडिया में। इलीगल इमिग्रेंट से हमारे देश के लोगों को तकलीफ हो, वो चीज़ तो कोई नहीं चाहेगा। वो चीज़ था कि ये सही है कि आपको नागरिकता रखनी पड़ेगी और अगर आपकी नागरिकता नहीं है तो यू हैव टू गेट इट। वो आइडिया वो सही सर मेरा ये क्वेश्चन लास्ट है कि आप अब कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपनी फैमिली को वापस हमारे यहाँ? क्योंकि बहुत मुश्किल से ये कश्मीर वाला हम लोग सरकार ने बहुत मुश्किल से ये वापस स्टार्ट किया। अब एक और बहुत बड़ा आतंकी हमला वापस हो जाना हम बहुत बड़ा बात है। तो आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ वापस जाना? जाके जाएंगे आप वापस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डर का माहौल तो है ही, डर का सबके मन में रहता है। सबको अपने परिवार से प्यार है, डर का मन तो रहता ही है कि नहीं हमें जाने में घबराहट होगी आगे। लेकिन ठीक है, अब वो क्या है कि उस एरिया को सुरक्षित करना पड़ेगा, उसमें वापस पे जाना पड़ेगा साल 2 साल में, तो लोगों का डर खत्म होगा, फिर हम भी जाएंगे। भाई हमारा कश्मीर है, हम क्यों नहीं घूमेंगे? शमी नगर। आपका नाम? बबलू। तो अभी आप जानते हैं हाल में पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। वो कश्मीर में नहीं है। हाँ, कश्मीर वाला। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन आपका क्या गुस्सा आपको आया सोच कर कि क्या आपका सोच था? हमको ये सोचता कि गलत ये जो हुआ अच्छा नहीं, वो गलत हुआ। ये चीज़ है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, इंसान इंसान है। अगर वो जगह अगर देखा जाए तो अगर मुस्लिम के साथ होता तो क्या करता है, हिंदू भाई लोग के साथ हो तो उसमें भी हमको दुख है, दुख की बात है। और मुसलमान है तो उससे मतलब थोड़ी वो भी तो इंसान ही है, हिंदू भाई भी तो वो भी इंसान है, चाहे सरदार वो भी इंसान ही है। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे थे कश्मीर जाने का, क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते कि आप कश्मीर जा पाएंगे आप कि नहीं? नहीं है, हमको अपना इंडिया से तो कश्मीर की काम है। कश्मीर तो इंडिया में है। क्या करने वाले हैं? कश्मीर तो इंडिया में आपको क्या लगता है कि जो अभी भारत में और सब जो बहुत सारा आक्रोशित चल रहा है, मुर्शिदाबाद हो गया, वर्क लॉको हो गया, तो क्या ये सब इम्पैक्ट है वो टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसको लीड ऑन कर रहा है यही सब चीज़? नहीं, ये तो जो लीड ऑन कर रहा है वो तो गलत कर रहा है। किसी सब कोई भी जनता हो, चाहे मैं माँ हो, बहन हो, चाहे कोई जनता हमारा हो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये सरकार कोई भी करते हो, ये चीज़ हमारे ये चीज़ गलत है। हम ये चाहते हैं चाहे हमारे साथ का क्यों नहीं या आपके साथ का क्यों नहीं, ये चीज़ गलत है। आप लोग ने कश्मीर को जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बारे में तो पता ही होगा, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? गुस्सा था, क्या था आपने? क्या गुस्सा तो बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना मजहब के नाम पर होना चाहिए, ना किसी भी चीज़ को। मतलब जो है वो इंडिया के लोगों को बिल्कुल इंडिया के ऊपर ही हुआ है। जितना जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए, हम को जो इंसाफ है वही होना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए होम मिनिस्टर के ऊपर कि इतना कुछ हुआ, आपका रिएक्शन क्या है, और प्लस उसके साथ में अगर मान के चलिए आपका कुछ रिएक्शन अगर आता है तो रिएक्शन हमारे फेवर में क्या आता है, ताकि उसकी जो अटैक हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। क्वेश्चन होगा सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा होम मिनिस्टर से, एंड देन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे कि कश्मीर में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, ये कोई आम अटैक नहीं है, इसमें हम लोग के भाइयों से हिंदू आप हैं कि नहीं ये पूछ के मारा गया। अब बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ो,
तो इस पर आपको क्या कहना है कि हिंदू और हम लोग हिंदू हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू एक दूसरे को मार रहे हैं, देखिए बात कभी क्या है जाति के नाम पर। बात क्या है ना, देखिए वो बोले कलमा पढ़ो, कल जाके कुछ और होगा, कुछ और बोलेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन बात क्या है ना, इतनी सारी इंटेलिजेंस की टीम है, वो क्या कर रही थी जब टेररिस्ट भीतर घुसे, वो क्या कर रही थी। तो हमारा जो कंट्री इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है इतना निकम्मा है। निकम्मा नहीं बोल सकते आप। होना चाहिए, उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ पे सेना के जवान है, लोकल पुलिस भी है, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे पहले भी पुलवामा हुआ, आगे कहाँ से आया आज तक इसका जवाब नहीं है। और फिर जम्मू कश्मीर हर जगह हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। इंटरव्यू में पूरी फेलियर है। इसलिए सवाल उठते हैं, जितना जल्द से जल्द उसका समाधान निकले, हम लोग ये चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि बंगाल में होगा मुर्शिदाबाद, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बफ लॉ और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पे हो रहा है उसी का कारण है, वही कारण है इसके पीछे? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अलग है और यहाँ का लोकल मुद्दा अलग है। और कश्मीर में अगर होता तो फिर वक्त से पहले तो नहीं होता, ये वक्त के बाद क्यों नहीं। तो मुद्दा दोनों अलग है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी हुआ भारत के अंदर हुआ, हम लोग ये चाहते हैं कि भारत को खुशहाल देश हो और आगे भी ऐसे कोशिश करें इस पर कोई भी घटना जो दोबारा ना हो। और इस पर सरकार भी काम करे, हम लोग भी जितनी इंटेलिजेंस सर्विसेज सारा अपना काम अच्छे से करें। पर जैसे कि अभी 4 लोग का फोटो भी जारी किया गया है कि उसमें से 2 लोकल भी हैं उसको मिले। तो क्या आप फ्यूचर में कश्मीर जाना प्रेफर करेंगे? क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ पे, ये पता होने के बाद कि वहाँ के लोकल भी इसमें मिले होते हैं? देखिए क्या है ना, भारत में घूमने की बात है, मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा और काफ़ी खुश होकर जाऊँगा, क्योंकि जो भारत है ना वो देश है मेरा, तो मैं विज़िट करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है ना, कम से कम जो है ना सरकार इस चीज़ को इंश्योर करे कि भाई हम विज़िट वहाँ पे कर रहे हैं ना, तो मेरे सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या है वहाँ पे, इस चीज़ को इंश्योर करे। और मैं बाकायदा जाऊँगा और बिल्कुल खुशहाल से जाऊँगा। आपका नाम? सारंगी। सर, कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है हाल में, तो उस पर आपको क्या विचार है? बहुत ही दर्दनाक हुआ है, हमको बहुत ख़राब लगा, उनसे देख के भी बहुत ये लगा। स्टेशन में जाना तो चाहिए ही नहीं, बहुत ही ख़राब लगा। मतलब क्या आपका क्या थॉट है इसके पीछे, किसका क्या कारण हो सकता है ये आतंकी हमला, क्योंकि अचानक से ये हुआ है? ये तो बोलना हमको चीज़ें बता नहीं पाएंगे क्या मकसद था बोलना। तो जैसे कि हिंदुस्तान में ही हिंदू बटे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग की जाति नहीं पूछा था, हम लोग से पूछा गया कि आप हिंदू हो, इसका आपका क्या कहना है? जाति बात तो है ही, देखिए अब नहीं पूछ के लोग डायरेक्ट हमला किया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। पूछना चाहिए था लोगों को, नहीं पूछ के ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जो भी हो, मेरा बोलने का मतलब है सरकार से यहाँ पे तो जब तक पूरा मुस्लिम है, हिंदू है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सरकार से क्या बोलेंगे, सरकार तो है ही ना, कमाल सरकार है। हम लोग खुद परेशान है सरकार से। आप पूरे इंडिया की सरकार की बात करें कि झारखंड की सरकार? झारखंड के सरकार से बात करें, इंडिया का सरकार क्या है? मोदी जी से कुछ अपील की, क्या किया जाए कश्मीर में सुरक्षा? मोदी जी तो खुद उसमें निंदा कर रहे हैं। सुरक्षा कदम क्या उठाया जा सकता है कश्मीर में वापस से वही पर्यटकों के लिए चालू करने के लिए? सुरक्षा के लिए देखिए लोगों को तो मोदी जी को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह गृह मंत्री, उनको भी थोड़ा उसमें एक्शन लेना चाहिए। देखिए उनको क्या होगा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर वापस पाकिस्तान के लिए जाना चाहिए? नहीं